कुछ तो मुस्लिम के समय हमारे कुछ मंदिर ध्वस्त किए गए, और जो भी हो अब उस पर हम आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग आते थे बचपन में तो एक मंदिर है जो कटरा मंदिर कहलाता है। कटरा मंदिर भगवान सुमंतनाथ की तरह वहाँ बने हुए हैं, सुमंतनाथ की चौक कहलाती है। वहीं पर सर्वप्रथम आचार्य श्री जयचंद्र महाराज ने ईस्वी सन 1952 में भगवान शंकर भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करा के पंचनारायण कराया। और उसी वर्ष तो मैंने घर छोड़ा है, दीक्षा दी है। जब से लेकर के दीक्षित जीवन में मेरे 8-10 बार आना जाना होता रहा। और ये भावना जब बनी कि यहाँ पर जब ऋषभदेव की चौक को मैंने देखा है 1993 में, तो वो चौक जो है ऋषभदेव जहाँ विराजमान उनके चरण थे, वो चौक बहुत इस जगह बहुत थी, लेकिन वो चौक बहुत छोटी सी जगह थी। और ऊपर में जो जाल पड़ा हुआ था तो अंदर बैठकर गंदी करते रहते थे। तो उस चौक पर आकर के और 93 में जो मेरे अश्रु की धार बही, एकदम रोना आया, तो सब लोग घबरा गए। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं शरद पूर्णिमा से 48 घंटे पहले सादर जय जगन्नाथ गुरुवर आचार्य श्री का जन्मोत्सव। और साथ में देख रही हैं आप ये गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी उसी दिन शरद पूर्णिमा को 92 वर्ष सबसे वयोवृद्ध आज भी इस उम्र में केश नोच करती हैं। देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे पहले, हाँ इनकी बात भी करेंगे कैसे रो पड़ती हैं, पर इनके रोने से पहले आज हम वह बताएंगे एक उस मैना की कहानी कि जो जीवन में रोई नहीं। गजब की बात, इसको सब जानते हैं, मैना को कोई नहीं जानता है। माता जी के चरणों में वंदन करते हुए उस मैना की वह कहानी जो आज किसी के मुख पे नहीं है जुबानी। हाँ, तब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, ये मैना तब की है। छोटी थी बहुत, तब चेचका मालूम ना बहुत रोग चलता था। चेचका का ये है, नीम के वृक्ष के पास जाओ और फिर शीतला माता जी की पूजा करो, मालिन्य को पूजा के सामान दो, वो करेगी। बस ऐसे ही ये कहते हैं मिथ्यात, सब लगता ही हुई अंधविश्वास। पर ऐसे ही टिकैत नगर में था, उनके पड़ोस में किसी 16 साल के युवक को ऐसा हो गया। उसकी माँ यही कर रही थी। मैना के 2 भाई को भी हो गया, क्या करें। पर उसने माँ को मना कर दिया, माँ ये मत करना, ये नहीं करना है। फिर क्या करना है। मैंने मैना सुंदरी की कहानी सुनी है। मैं भी रोज मंदिर जाती थी, गंधों तक लाती और अपने भाइयों के लगाती। सोच सकते हैं आप, हालत बिगड़ती गई। सारे महिलाएं अपने भाइयों को खा जाएगी, उसकी माँ से कहते रोक लो। मैं घबरा जा रही थी, हालत बिगड़ती जा रही थी। और फिर पहुंच गई जिन मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ के, आज तेरे लाज और मेरी लाज कैसे पूरी होगी, यह तुझे रक्षा करनी होगी, नहीं तो फिर वही मिथ्यात के अंदर यह हमारा गांव भी डूब जाएगा, बस तुझे देखना है। पूजा करते करते फिर उसने गंधों तक लेना शुरू किया। इतने में खबर आई, पड़ोसन की जो युवा बेटा था मर गया। यह खबर आ गई, क्या करें। लेकिन कहते हैं वह गंधों तक असर करता गया, दोनों भाई ठीक हो गए। कहते हैं गांव से मिथ्या धरने वाली वहती छोटी सी मैना। अब वहाँ टिकैतगढ़ में परंपरा नहीं थी कि दही से घी कैसे निकलना नहीं जानता था कोई। बाजार से घी आता था, ग्वाली लेके आती थी, मटकों भर के लाती थी और लोग लेते थे। उसके घर भी लाया गया। अरे 4 भाई बहन थे मैना के, सोच लीजिए, बड़ा परिवार था और सबको खुद पालती थी। कहते घंटों उसका विश्वास यह था कि नौकरों के हाथों बच्चों को नहीं पालना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में 8-9 साल की बिटिया, सोच सकते हैं आप। लाया ग्वाली ने मटका रख दिया और मटका 2 दिन बाद खोला तो उसमें बहुत लाल चींटियाँ। इतनी लाल चींटियाँ देख के कब गए। अगले दिन ग्वाली नहीं पकड़ा दिया, क्या लाई है तू। वो कहती अरे छान लो ना गर्म करके, निकल जाएंगी। जब उसने सोचा, उस मैना ने, 9 साल की बिटिया ने, इस तरह से बाजार का खिलाते हैं, उसने उसी दिन से जीवन से बाजार के घी का त्याग कर दिया। 8-9 साल की मैना ने। और जानते हैं तब घी बिलोना तो जानते नहीं थे कि घी ले कैसे। तब उसकी माँ क्या करती थी, घी नहीं लेती थी तो क्या करना था, उसे ताजी रोटी दूध में डबो के खिलाती थी। ऐसी थी दृढ़ता की संकल्प पूरी पक्की मैना। आज जानते ना क्या है,
आश्विन शुक्ल की त्रयोदशी आज। हाँ, वही दिन था उस समय जब छोटी सी थी मैना। उसने माँ बाप को बता दिया था मैं नहीं करूँगी शादी, बड़ी मुश्किल से यह कुल मिला है और इसमें शादी करके इसे ख़राब नहीं करूँगी। बहुत प्रलोभन थे, घर में चर्चा ही होती शादी के बारे में। वो साफ मना कर देती, अरे जाना है तो वो शांति के बारे में बात करो। जो छोटी थी, एक बार पिताजी ने गहने भेजे कि जाओ दिखा लाओ कौन से पसंद आते हैं। उसने कहा मुझे नहीं, शांति को दिखाओ, छोटी को, मैं शादी वादी नहीं करने वाली। इतने में खबर आई कि लखनऊ में एक महाराज आए हैं। सब उत्सुक हुए और वह दिन आज था त्रयोदशी का, जब वो मालूम चला कि आचार्य देशभूषण जी आए थे संघ के साथ और उनका केशलोच था। उसमें बड़े बड़े पंडाल लगते थे, लोग दूर दूर से आते थे, गांव से आते थे उस केशलोच के कार्यक्रम देखने के लिए। जब वो केशलोच होता उससे पहले ही वह मंदिर के बाहर बैठ गई, आचार्य जी से आशीर्वाद लिया और खुद उनके सामने कहने लगी मुझे दीक्षा दो। कहते अरे तूने ना कोई व्रत लिए हैं ना दीक्षा, अभी कोई बात करी नहीं है, तो ये दीक्षा कैसे दे दें। दृढ़ संकल्प थी। जो कुछ मिनट भी मंदिर से आने के बाद प्यासी भूखी नहीं रह पाती थी, वह तुरंत अपने हाथ से, छोटी सी लड़की एक उस गांव की लखनऊ आकर क्या कर रही है, केश लोच कर रही है, केश बाल उखाड़ रही है। लोग हैरान थे, अरे वो पहले साधु को कहते थे कैसे हैं जो घास पर उखाड़ रहे हैं, लोग आंखों से आंसू निकालते थे, और ये अभी तो युवा हो रही है ऐसी छोकरी। लोग बहुत कहने लगे बात। मामा जी ने हाथ पकड़ के रोक दिया उसको। वह मंदिर में अंदर भाग गई और उसने उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी और ना मैं कोई आहार चारोपकार कर लूँगी जब तक मुझे कोई व्रत नहीं दिए जाते। माँ घबरा गई, ये हो क्या रहा है। और फिर उसके दृश्य के बाद उसे रोका गया, समझाया गया, हाँ हम बात करेंगे। इतने में सब लोग महाराज जी चल दिए पंडाल की ओर केशलोच के लिए। भीड़ भी चली गई, लेकिन इसने केशलोच करना जारी रखा। पिताजी पागल से होकर चल दिए। माँ की गोद में एक छोटी सी मालती जो उसकी छोटी बहन थी वो उसकी गोद में थी। गश्त खा के मूर्छित होकर गिर पड़ी। लोग हैरान थे, रोको रोको लड़की को, पुलिस बुलाओ, सब कुछ करो। पर इस लड़की, युवा लड़की का हाथ कौन पकड़े। मामा जी ने हाथ पकड़ा, संभाला, लेकिन वह नहीं मानी और उसने ये व्रत संकल्प ले लिया। रात भर वह माँ को समझाती रही और फिर कहा ये पकड़ो पेन कलम और ये पकड़ो कागज और इस पे लिखो कि आचार्य श्री मेरी बेटी को दीक्षा दे दीजिए। वह सब कुछ पालन। आंखों से आंसू टपक रहे थे माँ के, पर बेटी के हाथों मजबूर थी उस मैना के लिए कि मैना करे क्या। लिखकर उसने पर्चा लिखा और अपनी आंखों को धोती के पल्लू से दबाते हुए वह पर्चा महाराज जी को थमा दिया। महाराज जी ने पढ़ा कि चारों प्रकार के आहार छाड़ के घर छोड़ के बैठी है, चलो जल्दी जाओ, इसको लेके जाओ, एक साड़ी बना के जल्दी लाओ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का दिन, और उसको साड़ी लाए, श्रीफल दिया, और वह दिन था जब उसको व्रत दिए गए। सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वह थी मैना जो आप पहचान नहीं पाते, है ना। मैना की याद करते करते आंखें भर आई, याद आ गई ज्ञानमती माता ही देख रहे हैं आप। फर्क नहीं था आचार्य देशभूषण महाराज जी से। ब्रह्मचर्य व्रत, फिर शूलिका दीक्षा ली। वह मैना ही थी जिनका नाम आज गढ़नियारिका ज्ञानमती माता जी है। बस वह बचपन में कभी नहीं रोई थी, आंसू नहीं आए, पिताजी ने उसको डांटा नहीं है आज तक। यह थी वह कहने वाली मैना। 93 की बात है, 1993 की अयोध्या चल रही थी, आग के अंदर भड़क रही थी, और वह यहाँ से दिल्ली से अयोध्या जाने को मन कर रही थी। आरिका ज्ञानमती माता, विद्या ने ये रोक दिया, मत जाओ मत जाओ, वहाँ बहुत है। लेकिन बचपन में 7-8 साल की उम्र से दृढ़ रहने वाली वह चल दी अयोध्या की ओर। क्या क्या हुआ, हर जगह कहते हैं जहाँ वह आती थी वहाँ शांत और चारों तरफ पवेला चल रहा था। पुलिस की बंदूकें चलती थी पर उनके सामने नीचे थी। क्यों, एक बार सुनते हैं उन्हीं के मुख से गढ़नियारिका ज्ञानमती माता जी से। जम्बू द्वीप में विराजमान थी, लगभग 1994 की बात कर रहा हूँ। आचार्य श्री विद्यानंद जी के शब्द थे, इस समय अयोध्या जल रहा है और आपकी जिद अड़ी हुई थी मैं तो जाऊंगी। ये 93 की बात है लगभग। क्या हुआ कि धनतेरस के दिन 1992 में धनतेरस के दिन हम सुबह 3 बजे उठ कर के
और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतिक्रमण करके, और सामने सुमेरु दिख रहा था 93 में 92 में, और खिड़की से तो सामने सुमेरु को 1-2 बार देखा, फिर आंख बंद करके ध्यान कर रही थी। तो पिंडर स्पर्श वगैरह ध्यान क्या करती थी, कोई ध्यान का अभ्यास था थोड़ा बहुत। तो ध्यान करते 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 एकदम हमें ये अयोध्या के भगवान दिख गए। वही एकदम हमें धुन चढ़ गई कि हमें अयोध्या जाना है। ये 1992 में धनतेरस की घटना है। अच्छा, सुबह थी किसी देखा 6 दिसंबर को तो ये घटना हुई थी बड़ी। कार्तिक कृष्णा 13 थी। अब मैंने ये बात पहले इनको कही, ये मेरे पास ही रहती है, बिल्कुल पास में सोती है। बिल्कुल। फिर हमने मोती साहब जी सुलग आए नमस्कार करने, तो उनको बताई, फिर रविंद्र कुमार को बताई। हमने कहा अयोध्या जाना है। अभी लोग सब घबराए, बोले आपको अभी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, अभी आप अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, ये है वो है, दुनिया भर का अपने। और डॉक्टर ने भी कह दिया कि अभी आपका स्वास्थ्य बिहार के लायक नहीं। हमने कहा जो भी हो, साथ में डोली की भी आज्ञा है। और हमारे संग में मुनि भी, आरिका भी डोली में बैठे हैं। सुविधि साहब जी महाराज भी डोली में बैठे थे। तो हमने कहा कि हमारे संग में सुविधि साहब जी महाराज भी डोली में बैठे थे, जो मुंबई के गेंदन मल जी थे। दीक्षा ली थी तो मुनि बने थे, तो महावीर जी आते समय डोली में बैठे थे। तो हमने कहा डोली में बैठने की आज्ञा है, तो हम जितना चल सकेंगे चलेंगे, बाकी डोली में बैठ जाएंगे, लेकिन हम बिहार करेंगे। अब वो जब रूपरेखा बनाते बनाते समझ लीजिए फागुन में बन पाया, क्योंकि अयोध्या उसे मस्जिद की गिरना बाबरी वाले कर आ गया था, उपद्रव चारों तरफ से लोग मना करने आ गए, घेर लिया। बड़ौद के लोग आ गए 100, बोले हम नहीं निकलने देंगे, पैर पकड़ लेंगे। विद्यानंद ने मना कराया सबने, लेकिन हमने ठान लिया कि जाना तो है। अच्छा, एक उसमें चमत्कार हुआ, हम आगे तो शांति, और पीछे उपद्रव, और आगे भी उपद्रव, लेकिन बीच में शांति। जहाँ आपका बिहार वहाँ शांति। अच्छा, ये भी वहाँ की बात हुई थी सब। यहाँ आए तो वही हुआ। यहाँ पुलिस ने खुद कहा, तो पुलिस की छावनी थी, उन्हें कहा कि माता जी जब से आई है, यहाँ कोई देवी आई, जब से हमने गन उठाना हम भूल गए। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वाचिक टावर लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा 24 घंटे कि कोई यहाँ देवी आई है, और हमने गन उठाना छोड़ दिया। अच्छा, ये घटना हुई हो समय। ये कहते थे लोग। हमारे कमर चंद जी खारी बावली वाले दिल्ली वाले जो आए, तो यहाँ बोले यहाँ हम माता जी कहाँ है, हम जाना है। तो कह कौन माता जी, बोले ज्ञानवती। तो बोले हाँ एक देवी आई हैं, वो है रायगंज मंदिर में, तो चलो ले चले। बोले जब से वो आई हैं, जब से हम गन उठाना भूल गए। तो कमल चंद ने आकर के सुनाया किस्सा, बोले ये सब पुलिस मैन ऐसा। जब हम बिहार करने लग गए तो हनुमानगढ़ी के महंत खड़े हो गए बाहर, बोले माता जी आपको हम जाने नहीं देंगे, जब से आप आई जब से शांति है, आप जाओगे फिर कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान ऋषभदेव और भगवान राम सब शांति करेंगे। राम भी अपने मोक्ष गए हैं। हमने शुरुआत से कहा था ना, मैं ना कभी नहीं रोई, लेकिन गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी ऐसे रोती हैं, फव्वारा निकलता है आंखों से। हैरान हो जाते हैं आखिर रोती क्यों हैं, जिसने बचपन में आंसू कभी नहीं निकाले और इस उम्र में आके निकालते हैं। सुनते हैं आखिर गढ़नी आरिका ज्ञानमती। और ये दृश्य देख रहे हैं आप ना, बस यही की हालत देखकर, दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू नहीं बौछार निकल पड़ती थी। उन्हीं के मुख से सुनते हैं आखिर गढ़नी आरिका की आंसू निकलते क्यों हैं। सुने जरा। कुछ तो मुस्लिम के समय हमारे कुछ मंदिर ध्वस्त किए गए, और जो भी हो अब उस पर हम आपको नहीं ले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग आते थे बचपन में, तो एक मंदिर है जो कटरा मंदिर कहलाता है। कटरा मंदिर भगवान सुमंतनाथ की तरह वहाँ बने हुए हैं, सुमंतनाथ की चौक कहलाती है। वहीं पर सर्वप्रथम आचार्य श्री जयभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1952 में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करा के पंचनारायण कराया। और उसी वर्ष तो मैंने घर छोड़ा है, दीक्षा ली है। जब से लेकर के दीक्षित जीवन में मेरे 8-10 बार आना जाना होता रहा। और ये भावना जब बनी कि यहाँ पर जब ऋषभदेव की चौक को मैंने देखा है 1993 में, तो वो चौक जो है ऋषभदेव जहाँ विराजमान उनके चरण थे, वो चौक बहुत इस जगह बहुत थी, लेकिन वो चौक बहुत छोटी सी जगह थी। और ऊपर में जो जाल पड़ा हुआ था, तो अंदर बैठकर गंदी करते रहते थे। तो उस चौक पर आकर के और 93 में जो मेरे अश्रु की धार बही,
एकदम रोना आया तो सब लोग घबरा गए। ये हमारे अमरचंद जी, इनके पिताजी लेकर आए थे, ये सब लोग घबरा गए, बोले माता जी रो क्यों रही है? हमें भी नहीं समझ में आ रहा था हम क्यों रो रहे हैं। आंसू की धार नहीं बंद हो रही थी। चंदावती जी हमारे कठोर पिताजी मोती लाल जी थे, रविंद्र जी थे, सब थे। जब आंसू की धार बंद हुई